उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर के सयाना तहसील क्षेत्र के जलालपुर गांव के प्रधानपति हामिद अली ने अपनी 3.5 बीघा जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्जे का आरोप लगाया है। उन्होंने इस संबंध में जिलाधिकारी से शिकायत दर्ज कराई है। हामिद अली का आरोप है कि स्थानीय अधिकारियों से शिकायत के बावजूद उन्हें अब तक न्याय नहीं मिला है और उनकी जमीन पर जबरन कब्जा किया गया है। हामिद अली ने वर्तमान बुगरासी नगर पंचायत अध्यक्ष और स्थानीय लेखपाल पर भूमाफियाओं के साथ मिलीभगत का गंभीर आरोप लगाया है। उनका दावा है कि लेखपाल भूमाफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं और जमीन कब्जाने में उनकी मदद कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन से मदद न मिलने के बाद हामिद अली ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने मुख्यमंत्री से अपनी जमीन को भूमाफियाओं से मुक्त कराने की अपील की है। इससे पहले प्रधानपति हामिद अली ने तहसील प्रशासन से भी शिकायत की थी, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिला। उन्होंने बुगरासी नगर पंचायत के अध्यक्ष पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मामले में एसडीएम रविंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि यह प्रकरण उनके संज्ञान में नहीं है। उन्होंने जांच कराने का आश्वासन देते हुए कहा कि एक राजस्व टीम गठित की जा रही है, जिससे जांच के निर्देश दिए गए हैं। और एक वो मुश्तरक खाता था। मुश्तरक खाते का मतलब होता है साझा खाता। उसमें मेरी भी जमीन है और लोगों की भी है। इन्होंने जो फ्रंट की जमीन है, जो बहुत कीमती जमीन है, उस पर कब्जा किया और चेयरमैन ने ये शो किया अधिकारियों को, सबको ये दिखाया। अब मुझे नहीं मालूम वो आपस में मिले हुए थे या अनजान बन रहे थे कि जी वो नाला निकल रहा है, जबकि नाला प्राइवेट जमीन में कोई निकाल ही नहीं सकता ऐसे, जब तक हमारी जमीन की परमिशन न ली जाए या हमें मुआवजा दिया जाए। नाले के बहाने उन्होंने फिर पूरी 3600 गज जमीन पर बाउंड्री कर ली बाकायदा। आप चाहें तो मैं आपको दिखा दूंगा, इनके नगर पालिका की मशीनें चल रही है वहां पे, नगर पालिका के बहाने किया गया। मैं सब अधिकारियों पर गया, सबसे पूछा, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी। और उल्टा मुझे ये धमकाया गया कि अगर आप वहां जाएंगे तो ये सरकारी काम में बाधा डालने पर आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो मैं तो भैया फिर मजबूरन एसडीएम साहब के यहाँ फिर डाली, बाद में दोबारा मैंने दाखिल उसे कुरेबंदी की डाला है, फिर कोर्ट भी गया हूँ और मतलब बस कानूनी लड़ाई लड़ रहा हूँ और यहाँ पर कोई सुनवाई अभी आसानी से हो नहीं रही है। अपने मुख्यमंत्री से भी शिकायत जी हाँ, उनसे भी की है और मुझे उनसे पूरी उम्मीद है कि मतलब इंसाफ होगा। कौन कौन लोग हैं इसमें पूरे? इसमें सबसे बड़ा तो चेयरमैन खुद है और इसके और भी बहुत सारे लोगों के साथ मतलब शिकायतें हैं, लेकिन मैं उनके बारे में नहीं कहूंगा, मैं तो अपनी कहूंगा बस कि जब किसी खाता का जब तक बंटवारा नहीं हुआ उसको किसी को भी कैसे अधिकार हो सकता है और दूसरे चेयरमैन कैसे कर सकता है किसी भी जमीन पर कब्जा। ये बाउंड्री जो है, कोई मैंने ये सुना है दिल्ली के और कुछ ऐसे लोग हैं भूमाफिया हैं, उनसे इनका सौदा हो गया है चेयरमैन का और इनको इनने बाउंड्री करके बाकायदा दे दी गई है और वहां पर एक नाम लिख दिया गया है, पता नहीं लोकेश शर्मा को जैसे करके नाम लिखा हुआ है, उसको कब्जा करा दिया गया, बाउंड्री करके दी गई है। और मैं गारंटी से कह रहा हूँ, मैं दिखा दूंगा, मेरे पास सबूत है कि जो मतलब नगर पंचायत के लोगों ने ये काम किया है खुद, और मेरे पास वो भी है जिसमें ये चेयरमैन साहब खुद बैठे हैं वहीं पर, खुद खड़े होकर करा रहे हैं। नाला 4 फीट का था, 3600 गज जमीन पर कैसे कब्जा हो गया? इनका जो तालाब था 2490 मीटर, उसको ये खोद चुके थे। बाद में इन्होंने, कुछ लोगों ने उन्हें दान करी है, तो तालाब के लिए तो करी है, तो तालाब ही बनाएंगे, लेकिन ये बाउंड्री करके जमीन बेचने का कहां से सवाल आ गया? ये सब मिले हुए आपस में और कुछ लोग वो भी हैं इसमें शामिल जो इनको चेयरमैन बनाने में इनकी मदद की थी। अब वो ये सोच रहे हैं कि अब आखिर के 2 साल रह गए, अब हम भी कमा लें, तो ये सब मिले हुए आपस में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हामिद अली खान। अच्छा, आपके द्वारा एक मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की गई है, क्या है पूरा मामला? वो एक ज़मीन थी खसरा नंबर 165 है बुगरासी में, उसमें तकरीबन 89 किसान हैं, उसमें एक मैं भी हूँ। और उस ज़मीन पर चेयरमैन ने इंक्रोचमेंट के नाम पर दिखा करके, और पहले तो ये बहाना किया कि नाला है, नाला बनाना है, नाला बनाने के नाम पे वो जगह मतलब शुरू किया और उसके बाद पूरी ज़मीन 3600 गज ज़मीन घेर दी और उसके बाद उस पर बाउंड्री करा के और किसी दूसरे बिल्डर को दे दी है और बाकायदा वहाँ पे बाउंड्री करा दी गई है।
मैं जगह जगह सब जगह गया और सभी अधिकारियों पे भागा, लेकिन उस टाइम मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। शुरुआत उसने छुट्टी के दिन से करी, बीच में एक हफ्ते में 2-3 दिन की और छुट्टियां पड़ गई, हम भागते रहे, लेकिन कोई मतलब हम कुछ ना कर पाए। उसके बाद फिर हमने सिविल में मुकदमा डाला, जिससे इनका नोटिस हो चुका है। उसमें ईओ को और इनको चेयरमैन साहब को इनको नोटिस हुए हैं। और उसके अलावा वो ये कहते हैं, एक बात आपको नहीं बताता हूँ, मैंने उनका वो देखा, वो कहते हैं ये तालाब है, उसी तालाब में उन्होंने अभी 2 किसानों से 6 बीघा ज़मीन उसी 165 खसरे से तालाब को मतलब क्या कहते हैं उसको, नगर पालिका को दान कराई है। एक तरफ वो कहते हैं कि ये सारा तालाब है, जबकि तालाब जो है सिर्फ 2490 मीटर है, जो सरकारी तालाब जो दर्ज है जिसमें, और वो उन्होंने खोद के तैयार कर लिया है। सिर्फ उन्होंने नाले के बहाने मेरी मतलब पूरी ज़मीन पर 3600 गज ज़मीन पर कब्जा कर लिया गया है और वहाँ पे बिल्डरों के हवाले कर दी गई है वो। अच्छा, आपने किन किन अधिकारियों को शिकायतें की हैं? मैंने देखिए, मैं तो सभी जगह भागा हूँ। मैंने एसडीएम साहब को भी दरख्वास्त दी थी, उसका कोई उस वक्त तो कोई असर नहीं हुआ। और तहसीलदार साहब से ज़बानी बात कही, उन्होंने एक दो बार नायब तहसीलदार साहब को भेजा भी, वहाँ पे काम रुकवाया भी, लेकिन वो पता नहीं क्या हुआ, लेकिन वो काम रुका नहीं, मतलब घंटे 2 घंटे के लिए रुका और फिर काम चलता रहा। पुलिस में भी गया हूँ, सब जगह गया। डीएम साहब को भी बाई हैंड में दे के आया हूँ। हालांकि उनकी पता चला है मुझे कि उनकी इंक्वायरी अब आ गई है। कल पटवारी आए थे और वो ये कह रहे थे कि आप सिविल कोर्ट में चले जाइए और बस। तो मैंने कहा ये काम तो मैं वैसे ही कर लूँगा, फिर आपसे शिकायत करने का मतलब क्या है? आप ये तो देखिए जाके कि वहाँ पे तालाब खुद चुका था, ये ज़मीन पे बाउंड्री किसने कराई है, क्यों कराई है, कैसे हो गई, उसका उन्होंने कुछ वो नहीं दिया। फिर वो चले गए, मुझसे बोले साइन कर दो। मैंने कहा साइन तो नहीं होंगे ऐसे। अब क्या अपील करना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से? मैं तो बस ये चाहता हूँ कि मेरे साथ इंसाफ हो और इसकी बिल्कुल निष्पक्ष जांच हो जाए, सब पता चल जाएगा।